नमस्कार दोस्तों आज फिर हम आपके सामने इडियम एंड फ्रेजेस की एक और क्लास लेकर के आए हैं। जरा इस क्लास के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपको पहली इडियम जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ये इडियम किसकी बात कर रहा है? ये इडियम कह रहा है हेड ओवर हील्स। नाउ हेड ओवर हील्स का क्या मतलब होता है? देखिए यूजुअली जो हमारी बॉडी होती है ना उसमें पैर नीचे होते हैं और सिर ऊपर होता है। यहाँ पर ये कह रहा है हेड के ऊपर पैर हैं। हील्स का मतलब यहाँ पे पैरों से रिलेटेड है। तो अगर हेड के ऊपर अगर मेरे पैर हैं तो जो चीजें हो रही है वो कैसी हो रही है? एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रही है। तो हेड ओवर हील्स का क्या मतलब हुआ? टू डू थिंग्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जैसे उम्मीद की गई थी उससे चीजें कैसी हो रही है? बिल्कुल उल्टी हो रही है। कैसे याद रखेंगे? हेड के ऊपर हील्स होना यानी चीजों का क्या होना? उल्टा होना। चलिए नेक्स्ट इडियम के बारे में बात करते हैं। ये मुझसे कह रहा है पुल समवंस लेग। यहाँ पर पुल समवंस लेग का मतलब ये नहीं कि आपने किसी के पैर खींचे और आप भाग गए, नहीं। यहाँ पर पुल समवंस लेग का मतलब है, अपन हिंदी में बोलते हैं फिरकी लेना, यानी कि टीज करना या किसी के हंसी का पात्र यानी किसी को हंसाना या किसी के ऊपर हंसना। तो ये कहलाता है टू टीज और प्ले अ जोक ऑन समवन। कैसे याद रखेंगे कि आप किसी का जो पैर है वो खींच खींच के उस पे क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। आप उसे टीज कर रहे थे, आप उसका मजाक बना रहे थे। तो टू पुल समवन्स लेग डजंट मीन दैट यू आर पुलिंग समवन लेग। इट मीन्स व्हाट? कि आप उस सामने वाले व्यक्ति को टीज कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। नाउ इस ईडियम का मतलब स्कोर से दिख रहा है लेकिन स्कोर से इसका मतलब है नहीं। ये ईडियम कहलाती है कि आपने है ना किसी से पुराना हिसाब किताब लिया है। पे ऑफ मतलब हिसाब किताब लेना किसका? ओल्ड स्कोर का। यानी पहले किसी का कुछ, इसको याद कैसे रखे भाई? पहले किसी का स्कोर यानी कि पैसे बाकी होंगे जो आपने उससे वापस ले लिए, बोले मेरा हिसाब तो पूरा कर। तो यानी पुराना हिसाब लेना, ये इडियम नेगेटिव सेंस में है। यानी आपने किसी से क्या लिया है? अपना बदला लिया है, रिवेंज लिया है। गुड मार्क्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, डेप्ट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपना जो रिवेंज है यानी जो बदला है वो पूरा कर लिया है, पुराना हिसाब किताब बराबर कर लिया है। तो इडियम क्या है? पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। व्हाट डज इट मीन? टू हैव वंस रिवेंज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटन इन द कबर्ड। नाउ अगेन इट्स अ वेरी गुड इडियम। इस इडियम का क्या मतलब है? ये कहलाता है स्केलेटन इन द कबर्ड, यानी कबर्ड के अंदर क्या रखा हुआ है? एक स्केलेटन रखा हुआ है। तो अगर एक स्केलेटन, अगर कोई उस कबर्ड को खोलेगा और वो स्केलेटन उसे दिखेगा तो ये क्या एक अच्छा इंपैक्ट आ रहा है? नहीं। ये कैसा इंपैक्ट आ रहा है? एक एम्बैरसिंग इंपैक्ट आ रहा है। और इस इडियम को हम ऐसे और याद रखते हैं, यहाँ पर जो कबर्ड का मतलब है ना वो बॉडी से रिलेटेड है। यानी एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर सिर्फ स्केलेटन ही स्केलेटन, मतलब अपन नहीं कहते हड्डियों का ढांचा है ना, कोई मांस तो है ही नहीं, कितना पतला दुबला है, उसके लिए ईडियम आती है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति की बात होती है तो उस व्यक्ति को खुद को अपने आप को कैसा फील होता है? एम्बैरसिंग फील होता है। और उसे कैसा लगता है? एंड हिडन फैक्ट। एंड हिडन फैक्ट यानी कि मेरे अंदर सब कुछ क्या है? छुपा हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा है? तो स्केलेटन इन द कबर्ड को कैसे याद रखेंगे? हियर कबर्ड मीन्स अ बॉडी which is only covered with skeleton. Okay, there is no muscles on that body, and for that person this situation is quite embarrassing. तो skeleton in the cupboard यानी कबर्ड में skeleton का होना सामने वाले व्यक्ति के लिए कैसी सिचुएशन है? embarrassing सिचुएशन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑल डैश, ही डिड नॉट रियली मीन वॉट ही सेड। मतलब जो कुछ भी उसने कहा उससे उसका मतलब था नहीं, ठीक है, इसके मुंह से निकल गया। अब इसके मुंह से निकल गया का मतलब होता है टंग इन चीक। ये इडियम बेसिकली क्या मीन रखती है? टंग इन चीक का मतलब है, कई बार ऐसा होता है ना कि बोलते बोलते जब हम है ना सीरियस नहीं होते हैं तो जो हमारी जीभ होती है ना वो हमारी चीक पर आ जाती है। ये इडियम मोस्टली तब भी यूज होती है जब हम सामने वाले की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना, मतलब हम उसका मजाक बना रहे हैं या ये कह लो हाँ ठीक है ये तो बोलता रहता है। तो इट वॉज ऑल टंग इन चीक का मतलब है कि इसे जो कुछ भी बातें कही है वो सब कैसी कही है? हवा में कही है, यूं ही कही है, इसकी बातों को इतना सीरियसली लो मत। तो टंग इन चीक यानी बातें करते करते, जब हम कहीं पे भी फॉर्मल बात करते हैं ना तो बहुत ध्यान रखते हैं बात करते वक्त, लेकिन जब हम कहीं इनफॉर्मल बात चल रही होती है तो मोस्टली हाँ ठीक है हंसी मजाक भी चलती है, और उस टाइम पे बातों बातों में या जब हम कोई कोई जोक क्रैक कर देते हैं उस टाइम पे जो हमारी टंग है वो हमारी चीक पर आ जाती है। तो इट वॉज ऑल टंग इन चीक, ही डिड नॉट रियली मीन व्हाट ही सेड। जो कुछ भी उसने कहा उससे उसका सीरियसली मतलब नहीं था। तो किसी भी बात को नॉन सीरियस वे में कह देना इज नोन एज व्हाट? टंग इन चीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही थिंक्स हिज न्यू प्लान विल अनडाउटेबली प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब ये कह रहा है कि जो इसका नया प्लान आया है वो अनडाउटेबली यानी कोई डाउट ही नहीं है
कि वो मुझे कैसा रिजल्ट देगा, वो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट देगा। अब डिजायर्ड रिजल्ट जो है ना, ये मुझे इसकी ईडीएम पूछ रहा है। तो डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब होता है कि आप इसे ऐसे याद रखें, आपने कोई फल का पेड़ लगाया था और उस पे फल आने लग जाए, तो वो पेड़ आपने क्यों लगाया था, या वो पेड़ क्या सोचकर लगाया था कि ये तो मुझे डेफिनेटली फल देगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। यानी कि जब आपके फल आने लग जाए, यानी आप बेयर फ्रूट, यानी कि रिजल्ट्स जब आने लग जाए, तब हम इस इडियम को यूज करते हैं, बेयर फ्रूट। व्हाट डू यू मीन बाय बेयर फ्रूट? यानी कि एक पौधा जो है या एक जो पेड़ है वो क्या देने लग गया है, फ्रूट्स देने लग गया है। तो जब भी कोई पेड़ फ्रूट्स देने लग जाए, इसका मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ डाइम अ डजन, अगेन अ वेरी गुड इडियम। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है एक डजन में डाइम। डाइम यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, कॉमन है यानी प्रचलित है, चलते है, ये तो हाँ ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग दैट गोज ऑन, है ना। तो ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, सबको पता होती है, सबके बीच प्रचलित होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं डाइम अ डजन। यानी कि हाँ ठीक है, इतने सारे डजन में डाइम है, और डाइम यानी कि इतने सारे लोगों में एक कॉमन पर्सन ये भी है, यानी भीड़ का हिस्सा होना, अलग हटके नहीं है, भीड़ का हिस्सा होना इज नोन एज व्हाट, वेरी कॉमन, अ डाइम अ डजन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, गेटिंग अ सडन प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट इन माई करंट प्रोफाइल वॉज लाइक। देखिए ये कह रहा है एक झटके में प्रमोशन मिल जाना, और जो मेरी करंट प्रोफाइल है उसमें क्या हो जाना, इंक्रीमेंट, यानी ऐसी कोई चीज जो आपने सोची ही नहीं थी और वो अचानक से हो जाए, उसके लिए हम मीडियम यूज करते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। क्या बोलते हैं, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो ब्लू है वो रिजेंबल करता है आसमान से, और जो बोल्ट वर्ड है ना वो रिजेंबल करता है जब हमारे आसमान में जब बिजली कड़कती है। तो जब बिजली कड़कती है ना, मौसम अचानक से चेंज हो गया, अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट स्टार्ट हो गई है, तो वो क्या है, आप उसके लिए प्रिपेयर थोड़ी ना थे, वो सरप्राइज था आपके लिए, सडन शॉक था। तो वो सडन शॉक के लिए हम मीडियम यूज करते हैं, ऐसी कोई भी चीज हो जाना जो आपने सोच नहीं रखी हो पहले से, अचानक से हो जाए, तब हम ये इडियम करते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यानी ब्लू यानी आसमान से किसका निकलना, बोल्ट का निकलना, बोल्ट का निकलना मतलब बिजली का कड़कना। अच्छा ये भी नहीं पता होता कि इस आसमान में बिजली कड़केगी कहाँ, तो मेरे लिए सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, मौसम कैसा भी बिगड़ सकता है। तो वहां से ये इडियम आई है कि ऐसी कोई भी चीज होना जो आपके लिए सरप्राइजिंग है, शॉक हो जाना, पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, तब हम ये इडियम यूज करते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चले आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं, या किसी चीज को करना जो बहुत ज्यादा आसान होता है, यानी इजी टू डू और अचीव, आना भी आसान है और करना भी आसान है, तभी इडियम यूज होती है पीस ऑफ केक। अब इस इडियम को कैसे याद रखें, कहीं पर मान लो केक रखा हुआ है और अगर आपको वो केक खाना है ना, तो अगर आप किसी से वो पूरा का पूरा केक मांगेंगे तो वो क्यों ही देगा, है ना भाई, उसके कोई और भी तो जने हैं जो खाएंगे केक, है ना। लेकिन अगर आप किसी से केक का सिर्फ एक पीस मांगो, बोले मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे दो खाने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत गुंजाइश है कि वो आपको एक छोटा सा पीस तो देगा ही देगा, है ना। तो ऐसी कोई चीज कि केक का एक पीस मांगना क्या है, इजी टू अचीव, किसके एवज में, पूरा केक मांगने के एवज में, पूरा केक मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसका एक पीस मांगेंगे तो आपको ये डेफिनेटली इजीली मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पुल द वूल ओवर समवंस आईज। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना झूठ बोल बोल के। नाउ पुल द वूल, इसको याद कैसे करें मैम, देखो यहाँ पर पुल द वूल का मतलब आप किसी कपड़े से मान लीजिए जो वूल का बना हुआ है, और समवंस आईज यानी कि किसी की आंखों पर आपने पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल दिया यानी कि कपड़ा डाल दिया, कपड़ा किसका बना हुआ है, वूल का। अब अगर आपने किसी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया यानी कपड़ा डाल दिया, अब उसे कुछ दिख थोड़ा ना रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, अब आप उसे कुछ भी बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, उसको तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा है ना, उसके सामने क्या हो रहा है उसे थोड़ी ना पता है। अब जो कुछ भी हो रहा है वो आप अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाकर भी बता सकते हो, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, यू आर डिसीविंग दैट पर्सन बाय टेलिंग लाइज, यानी कि आप किसी से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, धोखे पे धोखा दिए जा रहे हो, इसका मतलब क्या, आपने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। नेक्स्ट चलते बनाना ऑयल। क्या कभी बनाना से ऑयल निकल सकता है, नहीं ना। तो जब बनाना से ऑयल नहीं निकल सकता, इसका मतलब आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो कैसी है, बेतुकी बातें हैं, नॉनसेंस टॉक है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि बनाना से ऑयल निकाल के दो, या बनाना से ऑयल निकाल के मैंने रख रखा है, तो आप क्या मानेंगे, कैसे बेवकूफ जैसी बात कर रही है ना। तो नॉनसेंस टॉक यानी ऐसी कोई बात जिसका कोई तुक नहीं है, या जिस कोई बात ही नहीं है, ये है ना, ऐसी फालतू की बात करना इज नोन एज व्हाट, बनाना
राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बी ऑल वांट टू। नाउ अब इस ईडियम को मैम कैसे याद रखें? देखो इस ईडियम में ना दो वर्ड्स मेरे काम के हैं और वो दो वर्ड्स कौन से हैं? एक ऑल और एक वन। देखो जब आप है ना ऑल यानी सबको क्या मान लो, वन यानी एक मान लो, यानी कि घर में ना बहुत सारे बच्चे और मैंने सारे बच्चों को क्या मान लिया? एक मान लिया। तो फिर मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि कौन क्या कैसे है, क्योंकि मेरे लिए तो सब बराबर है ना। तो एक माँ के लिए सारे बच्चे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक माँ के लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई कौन सा बच्चा क्या है। इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर अ मदर, है ना? वाई? बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन आर वन फॉर हिम। मतलब उस माँ के लिए या उस पिता के लिए सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो ऑल वन यानी जब आप सबको क्या मान लो? एक मान लो, तो वो आपके लिए फिर कोई डिफरेंस नहीं रखता। इट मेक्स नो डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाइल्ड एंड वुली। ना वाइल्ड एंड वुली जो इडियम है ना, ये कैसे ली गई है? वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, है ना? और वुली का मतलब होता है जिसके पूरी बॉडी पर क्या हो? बाल ही बाल हो, या बालों को वुली वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे हम वूल का मतलब क्या जानते हैं? ऊन जानते हैं, है ना? तो ऊन यानी कि जिसके बॉडी पर बाल ही बाल है, यानी कि वो कैसा दिखेगा? ऊन जैसा ही दिखेगा ना। तो वाइल्ड यानी जब कोई जंगली जैसा दिखे और कैसा दिखे? वूली। एंड से कनेक्टेड है, दोनों कंडीशन फुलफिल है ना। यानी वाइल्ड भी है और वूली भी है, यानी जंगली जानवर जिसको हम कहते हैं, है ना? इसका मतलब जैसे हम कई बार ऐसे देखते हैं ना, कई बार कई बेगर्स वगैरह हम रोड पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यार वो वाइल्ड जैसा दिख रहा है और वूली जैसा दिख रहा है, यानी उसका अपीयरेंस जो है वो कैसा है? गंवार जैसा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक वर्ड लिखा है जो फर्स्ट वाले हमारे पार्ट में लिखा है, एंड दैट वर्ड इज व्हाट? अनकाउथ। तो ये जो अनकाउथ वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है गंवार। ठीक है, ये अनकाउथ वर्ड का क्या मतलब होता है? गंवार। ये व्यक्ति गंवार कैसा है? अपीयरेंस में और बिहेवियर में। तो जब कोई अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी दिखावे में, तो दिखावे में तो वो गंवार है क्योंकि आप उसे वाइल्ड एंड वुली कह रहे हैं। तो व्हेन अ पर्सन इज वेरी बैड इन अपीयरेंस और इन बिहेवियर, देन वी यूज द इडियम व्हाट? वाइल्ड एंड वुली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ये जो फर्स्ट वाटर इडियम है ना, ये बेसिकली हम किसी चीज की एक तरीके से ये मान लीजिए क्वालिटी को डिनोट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो हम गोल्ड की क्वालिटी किससे सिग्निफाई करते हैं? कैरेट से, है ना? वैसे ही जो डायमंड होता है, डायमंड, उसकी जो क्वालिटी डिजाइन होती है ना, उसकी क्वालिटी जो डिस्क्राइब की जाती है, डायमंड की क्वालिटी डिस्क्राइब की जाती है फर्स्ट वाटर, सेकेंड वाटर, थर्ड वाटर, इस तरीके से। यानी अगर मैं कह रही हूँ ना फर्स्ट वाटर का डायमंड है, मतलब वो बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का डायमंड है। मैंने कहा सेकंड क्वालिटी का डायमंड है, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा कम है। थर्ड क्वालिटी का डायमंड है, वो और कम है। वैसे ही जैसे अपन गोल्ड के लिए कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड है, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। फिर 23 भी आता है, 22 भी आता है, 21 भी आता है, तो आप उसकी क्वालिटी क्या करते जा रहे हैं? रिड्यूस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा है कोई चीज ऐसी है जो फर्स्ट वाटर की है, यानी वो अपनी क्वालिटी में क्या है? बेस्ट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो यहाँ बेसिकली द फर्स्ट वाटर सिग्निफाइज व्हाट? द क्वालिटी ऑफ अ मेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉज अ डेड हॉर्स। ना यहाँ पर फ्रेंड्स जो फ्लॉज वर्ड है ना, इस फ्लॉज का मतलब होता है किसी को भी मारना या पीटना। अब ये फ्लॉज वर्ड का वर्ड मारना पीटना से तो है, लेकिन कैसे मारना? तो अपन एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं जिसको कहते हैं कोड़े मारना। पहले के टाइम पे ना राजा महाराजा जब सजा देते थे ना, तो या तो वो सजाए मौत देते थे, है ना, यानी गर्दन ही उड़ा दी, या फिर वो क्या? कोड़े मारते थे, है ना, यानी कि किसी को पीटना। तो अगर आप किसी डेड हॉर्स को कोड़े मारोगे यानी कि पीटोगे, तो क्या वो खड़ा हो जाएगा? क्या नहीं? क्या वो जिंदा हो जाएगा? नहीं। तो क्या उसे दर्द भी हो रहा है? क्या नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अल्टीमेटली अपने एफर्ट्स क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। तो यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। यानी आप ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपके लिए क्या है? वेस्ट ही है। कई बार कई स्टूडेंट्स भी ये काम करते हैं ना, यानी कि कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो उनके अल्टीमेटली पढ़ाई में क्या होता है? वेस्टफुल ही होता है। तो फ्लॉज अ डेड हॉर्स मीन्स किसी भी डेड हॉर्स को क्या करना? कोड़े मारना। इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू पिक होल्स। नाउ टू पिक होल्स इडियम का क्या मतलब है? देखिए पिक होल्स का यहाँ पे जो सेंस है ना, वो है पॉइंट्स। यहाँ पर होल्स वर्ड किसे सिग्निफाई कर रहा है? पॉइंट को। अब ये जो पॉइंट है ये पिक किए जा रहे हैं। अब कौन से पॉइंट पिक किए जा रहे हैं? जैसे अगर मान लो अगर मैं ना कोई चीज आपको बोल रही हूँ या समझा रही हूँ या कि मैं स्पीच भी बोल रही हूँ, तो आप है ना सामने वाला इंसान क्या करता है? हमारे अगर वो हमारा हित चाहता है तो हमारे वीक पॉइंट्स ढूंढता है, यानी वो हमें हमारी गलतियां बताता है कि यार ये गलतियां आपको सुधारने की जरूरत है। गिव सजेशंस टू अस। तो यहाँ पर पिक होल्स का मतलब है कि दैट पर्सन इज पिकिंग पॉइंट्स एंड मी, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स ही इज पिकिंग? ही इज पिकिंग वीक पॉइंट्स इन मी, कि ये गलतियां हैं, इसे करेक्ट करने की जरूरत है। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे कि पिकिंग व्हाट? वीक पॉइंट्स। कैसे याद रखेंगे? पिकिंग व्हाट? वीक पॉइंट्स इन समवन और
समथिंग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम बोट का मतलब है एक ही नाव पे सवार होना। एक ही नाव पे सवार होने का मतलब है कि हम एक ही जैसी चीज कर रहे हैं। एक ही जैसी चीज जब हम कर रहे हैं ना, तो ये जो ईडियम बेसिकली यूज होती है, ये कभी भी पॉजिटिव सेंस नहीं देती है, ये ईडियम सेंस देती है नेगेटिव का। यानी कि हम एक ही सिचुएशन में हैं और वो सिचुएशन हमारी पॉजिटिव नहीं है, वो सिचुएशन हमारी कैसी है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। यानी जिस चीज से आप सफर कर रहे हैं उसी चीज से मैं भी सफर कर रही हूँ ना। यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ सफरिंग, एंड सफरिंग इज बेसिकली फॉर अ डिफिकल्ट situation. Yani we both are in the same difficult situation, then I can use the idiom be in the same boat. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑल अगॉग। अब ये ऑल अगॉग का फ्रेंड्स क्या मतलब होता है? इस ऑल अगॉग का इस इडियम का मतलब होता है किसी भी चीज का शॉकिंग या सरप्राइजिंग। अभी हमने इसी के लिए एक इडियम और की थी, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो चाहे आप इस इडियम को अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बोल दो, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब भी मैंने आपको यही बताया था कि जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाए, यानी आपने सोचा भी नहीं था और वो चीज हैपन हो जाए। वैसे ही जब कोई चीज आपको अमेज्ड यानी कि सरप्राइज शॉक कर दे, तभी हम इस इडियम का मतलब क्या बोलते हैं, ऑल अगो। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? अब आप इसे ऐसे याद रखेंगे, ऑल अगो। ऑल अगो यानी बहुत टाइम पहले जो चीजें होती थी, अगो मतलब पहले, तो बहुत टाइम पहले सारी चीजें कैसी थी, अमेज ही थी। आज जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर हम इतनी सी भी बात सुन लेते हैं ना कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कहाँ से आया था, वो बंदरों की दुनिया से आया था, यही चीज हमें अमेज कर लेती है, यही सोचने में मजबूर कर देती है कि जब इंसान बंदरों जैसा दिखता होगा तब कैसा दिखता होगा। तो इट अमेजेस अस। तो आप कैसे याद रखेंगे, ऑल अगो यानी कि बहुत पुराने टाइम में सारी चीजें हमारे लिए कैसी थी, अमेजिंग और शॉकिंग थी। तो ऑल अगो का ही आज हमने एक और इडियम क्या याद किया था, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं भीम हैज बीन शोन इन द पॉपुलर कल्चर एज अ समवन, यानी कि पॉपुलर कल्चर में भीम को कैसा दिखाया गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाता है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाता है ना, तो उसके लिए हम इसे एक एनिमल से रिजेंबल करते हैं, दैट एनिमल इज हॉर्स। क्योंकि हॉर्स के लिए कहा जाता है कि हॉर्स बहुत ज्यादा खाता है। अब हॉर्स बहुत ज्यादा खाता है का मतलब ये होता है कि हॉर्स को ना हर थोड़े टाइम में है ना, हर कुछ कुछ मिनट्स में या आवर्स में उसको खाने के लिए देना पड़ता है ना, मतलब उसका पेट भरता नहीं है, उसे आप कभी भी दोगे वो खाता ही रहेगा और चढ़ता ही रहेगा ना। वहां पर उसके लिए इडियम यूज करते हैं, इट्स लाइक अ हॉर्स। अब हीट्स लाइक अ हॉर्स का मतलब है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने में ही रहे, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाता हो ना। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, यानी उसकी क्वांटिटी जो खाने की वो कैसी है, बहुत ज्यादा है, तब हम क्या इडियम बोलते हैं, ईट्स लाइक अ हॉर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर मैराथन। ना यहाँ पर इडियम है ब्लू इन द फेस। फ्रेंड्स जो इंग्लिश में है ना, जो ब्लू वर्ड है ना, ये मोस्टली रिजेंबल करता है ग्लूमीनेस को। ना ग्लूमीनेस से मेरा मतलब है सैडनेस। जैसे रेड जो है ना वो अलर्टनेस को शो करता है, वैसे ही जो ब्लू वर्ड है ना ये शो करता है ग्लूमी को, यानी कि सैडनेस को। तो ब्लू इन द फेस यानी जब किसी का फेस आपको कैसा दिख रहा हो, ब्लू ब्लू दिख रहा हो। तो अगर ब्लू ब्लू आपको फेस दिख रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो कैसा है, बहुत ज्यादा दुखी है, सैड है। या फिर मैं अच्छा इसमें देखो ईडियम क्या कह रहा है कि जो सुशांत है मैराथन। अब आपने मैराथन की दौड़ देखी है? मैराथन की दौड़ भागने के बाद जो इंसान होता है ना बहुत ज्यादा थक जाता है, फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है। अब इसके लिए मैंने आपको एक इडियम और कराई थी इससे प्रीवियस क्लास में, वो थी एट वंस विट्स एंड। तब भी हमने इसका मतलब क्या देखा था, एट वंस विट एंड का मतलब भी यही था कि जब किसी की बुद्धि का क्या आ जाए, एंड आ जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी की बुद्धि का एंड आ जाए, यानी ये व्यक्ति जो है वो टोटली क्या हो गया, खत्म हो चुका है भाई, अब उसके अंदर विलिंग पावर नहीं है आगे कुछ करने की। वैसे ही इसके फेस पर क्या आ गई है, लुमिनस, यानी ये व्यक्ति क्या हो गया, ब्लू इन द फेस हो गया। मैराथन भाग मतलब ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया, अब तो भैया एक कदम भी आगे नहीं चलेगा, यानी दिस पर्सन हैज टोटली एग्जॉस्टेड मैराथन भागने के बाद। तो द इडियम वॉज ब्लू इन द फेस, और इस इडियम का एग्जैक्टली सिनोनिम क्या था, एट वंस विट्स एंड। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज कुछ इडियम्स थी जो उम्मीद है आपको याद हुई होंगी, काफी इंटरेस्टिंग इडियम्स थी और एग्जाम में काफी बार पूछे जाने वाली इडियम्स में से ये हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ और इडियम्स के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।